जय मसीह सभी को। आज का मनन पद मैं ली हुई हूँ वो है भजन संहिता 37 1, 2, 3 और 4। आज से मैं भजन संहिता 37 का स्टडी करूँगी आप लोगों के साथ में। तो हर एक दिन 4 वर्सेस मैं लूँगी। तो आज पहला दिन है तो आज मैं पहला 4 वर्सेस ली हूँ। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डह ना कर, क्योंकि वे घास की नाई झट कट जाएंगे और हरी घास की नाई मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। ये बहुत ही अच्छा वचन है जो मैंने अभी पढ़ा, भजन संहिता 37 का 1 से 4। और ये भजन संहिता 37 दाऊद राजा ने लिखा था। और इस 37 का जो सारा है उसको हम मनन के जैसा भी ले सकते हैं, या तो वो हम उसको रिफ्लेक्शन के तौर पर भी ले सकते हैं अपना ज़िंदगी को। इस भजन संहिता से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेडिटेशन या मनन इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि जब हम मेडिटेट करेंगे हर एक वर्सेस को ले करके, तो ये साम 37 में लिखा हुआ है कि किस तरह से परमेश्वर बचाता है अपने लोगों को दुष्ट लोगों के हाथों से। और जब हम मेडिटेट करेंगे तब हम अपने आप को बहुत पवित्र ना मान करके और अपने आप को बहुत अच्छा ना मान करके, हम भी अपने आप को परमेश्वर से प्रार्थना करके मेडिटेट करके हम भी परमेश्वर से यही कहेंगे कि पिता परमेश्वर, हमसे भी भूल हो जाता है, हम पापी मनुष्य हैं, और जो मैं मेडिटेट कर रही हूँ, जो हर एक पद को मैं पढ़ रही हूँ, उसके लिए परमेश्वर पिता मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे और तुम्हारा सोच दे, ताकि मैं उसी स्वभाव से मैं आगे बढ़ूँ अपनी ज़िंदगी में। और दूसरा है, रिफ्लेक्शन करना हमें बहुत ज़रूरी है इस साम 37 को लेकर के, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उसके बाद में शांत दिमाग से हमें रिफ्लेक्ट करना है कि कहाँ भूल चूक हुआ है, वहाँ कहाँ पर हमको सुधार लाना है। तो ये बहुत ही अच्छा साम है। और यहाँ पर दाऊद राजा ने लिखा है कि जब परमेश्वर हमारा साथ देता है और जब हम परमेश्वर के साथ हो लेते हैं, तो परमेश्वर हमें हमेशा उन सब चीज़ों से बाहर निकालता है जिस चीज़ों में कभी कभी हम परेशानियों में जब हम फंस जाते हैं। तो पहला जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि चाहे जितना भी कुकर्मी हो, जो लोग बहुत गलत काम करते हैं, या हमारे ज़िंदगी में भी बहुत सारे लोग बहुत गलत करके चले जाते हैं, या हम अगर दुनिया को देखेंगे, जब हम अपना गवर्नमेंट को देखते हैं, हर देश में गवर्नमेंट होता है एक, तो कभी कभी गवर्नमेंट भी बहुत इनजस्टिस करते हैं सिटीजन्स को, नागरिक को, देश के नागरिक को। और जब हम उन पॉलिटिशियंस को देखते हैं तब हमें लगता है कि लोग कितना ही दुष्ट होते हैं और उनका काम भी दुष्ट होता है, भयभीत होता है। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि हम भी उनके वजह से फंस जाते हैं। और वही हम पढ़ते हैं कि कुकर्मियों के कारण मत कुढ़। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी हम बहुत परेशान हो जाते हैं, अगर हम अपना गवर्नमेंट का सिस्टम ले लेंगे तो हम उसमें फंस जाते हैं। तो कभी कभी हम इतना परेशान हो जाते हैं लीगली या सोशली कि हम कुढ़ने लग जाते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और हम बहुत कंप्लेन करने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें इनकरेज करता है ये वर्स पढ़ा करके कि चाहे वो जितना भी अपना काम, गलत काम को बढ़ावा करे या आगे निकले, हमें कभी भी उससे कुढ़ना नहीं चाहिए और हमें कभी भी ढाढ़स नहीं खोना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग कैसे होते हैं, घास की नाई झट जाएंगे
और हरी घास की नाई मुरझा जाएगी, क्योंकि ये इनका जीवन एक घास, एक फूल के जैसा होता है, जो कुछ दिनों के लिए होता है फिर वो मुरझा जाता है। तो हमें परमेश्वर सांत्वना देता है, हमें इनकरेज करता है कि हमें नहीं भागना है इन सब परिस्थितियों से, इन सब लोगों से, बल्कि हमें सामना करना है ऐसे लोगों से। परमेश्वर 3 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि यहोवा पर भरोसा रख करके, क्योंकि परमेश्वर बहुत भला है, वो हमेशा सच्चाई लोगों का साथ देता है। और वो बोलता है परमेश्वर कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और जब हम परमेश्वर में बसे रहते हैं और परमेश्वर हमेशा अपने लोगों का साथ देता है, तो हमारे मन में जो कुछ भी प्रेयर सप्लीमेंट होता है, प्रेयर रिक्वेस्ट होता है, इन सब लोगों के लिए विशेषकर, तो परमेश्वर हमारा सारा प्रार्थना का उत्तर देता है। क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ते हैं 4 में कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। तो हमारा जो अंदर का जो डिज़ायर है, हार्ट का जो प्रार्थना है, जो हमारा रिक्वेस्ट है, वो अवश्य परमेश्वर हमारा साथ दे करके उस प्रार्थना का उत्तर देगा। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम उसके साथ हो, और चाहे जिस तरह से भी लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, तब उन सब का सामना हम परमेश्वर के द्वारा ही कर सकते हैं अपने प्रार्थना से। तो मैं विश्वास रखती हूँ कि आज का ये जो हम वर्सेस लिए थे 1, 2, 3, 4, उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उससे हमें परमेश्वर हमसे बातें करता है कि हमें हमेशा परमेश्वर पर होप रखना है और अपना ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और आज का दिन आपका कुशलमय हो और आपका आज का दिन आशीषितमय हो। धन्यवाद।